हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे नए सीरीज जो कि है टू ड्राइंग टेक्निक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आई हमें ड्रॉ करना है और पहला जो टेक्निक है वो हम लोग ड्रॉ करने वाले। तो सबसे पहले हमें रेफरेंस में अलाइनमेंट ड्रॉ करना है। जो अलाइनमेंट आप देख रहे हो रेफरेंस में, वही जो है ना आपको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करना है। और ये जो अलाइनमेंट आपका एक बार ड्रॉ हो जाता है ना, तो उसके ऊपर आप शेप बना सकते हो, जिसको हम लोग आउटलाइन कहते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना वो है आउटलाइन। आउटलाइन अगर आपका एक बार परफेक्ट हो जाता है तो उसमें आप शेडिंग कर सकते हो। और वो कहते हैं ना कि शेडिंग से आपकी ड्राइंग जो है रियलिस्टिक बन जाती है। लेकिन रियलिस्टिक के साथ साथ आपको एकदम रियल फॉर्म में भी चाहिए, तो इसलिए आउटलाइन बहुत मैटर करता है। इसलिए मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट किया है जिससे कि आपको टू टेक्निक्स पता चले। क्योंकि अगर एक टेक्निक आपको समझ में ना आए तो दूसरी टेक्निक से आप समझ जाओ और अच्छे से ड्रॉ करो। तो यहाँ पे देख रहे हो जैसे जैसे हमारा शेप है, अब अलाइनमेंट तो मिल चुका है, आउटलाइन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे देख रहे हो जैसे जैसे आपको ऑब्जर्वेशन जो है ना आपको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर है वो आपने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, शेडिंग। तो जो प्राइमरी जो शेडिंग होती है ना, उसमें आपको क्या करना होता है, एकदम लाइट पेंसिल से ना आपको ड्रॉ करना है पहला लेयर। तो जैसे कि आपको जानते हो कि लेयर टेक्निक जो होता है ना एक अच्छा टेक्निक है, जिससे कि आप रियलिस्टिक टच लेके आ सकते हैं कोई भी ड्राइंग में। तो यहाँ पे अब जितना डार्कनेस आपको दिख रहा है ना ड्राइंग में, तो वो हम करेंगे। तो पहला लेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब उसके सराउंडिंग में जितने भी शेड्स है ना वो आपको ड्रॉ कर लेना है। और जितना भी आप शेड कर रहे हो, और ये जो पेंसिल होल्ड कैसे करते हैं ना वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बेसिक टेक्निक बता चुका हूँ। लेकिन मैंने थोड़ा ना यहाँ पे स्लांट किया जिससे कि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिले कि कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है कि जितने भी आउटलाइन है ना वो हमें ड्रॉ करना है, और आउटलाइन के साथ साथ हमें डार्कनेस भी मेंटेन रखना है। तो कुछ चीजें और हैं जो हमें मेंटेन करना है, जैसे कि हमारा शेड्स है ना, शेड्स जितने भी आप देख रहे हो ना आईबॉल पे, तो आईबॉल पे शेड्स आप देख रहे हो ना कि ये जो जितना भी आप किनारे से है ना वो डार्कनेस हमें मेंटेन करना है। और बीच वाला जो पार्ट होता है ना उसमें हमें थोड़ा हल्का रखना है। जैसे कहते हैं ना कि जब हम लेयर शेडिंग करते हैं ना तो उसमें हल्का शेड करते हैं, तो वो हल्का शेड हमें रहने देना है और हल्के हल्के लाइंस दिखाने हैं उसमें। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अब नीचे की तरफ क्या करना है आपको, कि अकॉर्डिंग टू लाइट हमें थोड़ा डार्क रखना है, जिससे कि आंखों का जो कहते हैं ना कि उभार जो होता है ना, इम्बोज, वो आ जाए। और यहाँ पे अब हम कर रहे हैं टेक्सचर। टेक्सचर मतलब कि जो आईज में जितने भी रिंकल्स होते हैं ना, जितना आप ड्रॉ करोगे, जितना आप कॉन्ट्रास्ट रखोगे ना, और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो वाइट पोर्शन जो है ना, एक्चुअली वाइट दिखता है लेकिन उसमें भी शेड्स भी डालने चाहिए। जितना आप लेयर, जैसे कि ये लेयर जो बना रहे हैं, तो इसमें आपको जैसे कि आईबॉल में जो वाइट पोर्शन है उसके जो आईलैशेस है ना उसके शेडो भी आते हैं, तो वो भी हमें ड्रॉ करना होता है। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो जो रिंकल्स है ना, तो रिंकल्स में भी आपको ऊपर और नीचे दोनों में शेड्स डालना पड़ता है, और सेंटर पार्ट में थोड़ा लाइट रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप समझ जाओगे। कैसे समझोगे, जब आप जितनी बार ड्रॉ करोगे, जितना ड्रॉ करोगे उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि आपको ना जितना रेफरेंस में दिया ना उसको आपको पहले तो आपको कॉपी कर लेना। और दूसरी बात ये ना कि जब भी आप रेफरेंस लेते हो ना तो कोशिश करो कि एक रियल रेफरेंस लेने के लिए। तो उससे क्या होगा ना कि अगर किसी ने पहले कॉपी कर चुका है तो फिर क्या करोगे, उसने अगर 70% अचीव किया ना, तो आप जब अचीव करोगे उसको कॉपी करोगे ना तो 50% होगा। तो इसलिए रियलिस्टिक जो है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कहूँगा हमेशा कि रियलिस्टिक जो भी आप रेफरेंस लोगे उतना ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जितने भी आप शेड्स देख रहे हो वो शेड्स आपको कंप्लीट कर लेना। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, और इसमें आप मैक्स टू मैक्स आपको हाफ एन आवर तक ही देना है। यहाँ पे जब आप इनिशियल डेज में अगर आप आई ड्रॉ कर रहे हो तो धीरे धीरे डिटेल्स जो है हमें बढ़ाना पड़ेगा। और डिटेल्स कैसे हम बढ़ा सकते हैं, जितना आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा होगा। इसलिए हमेशा रेफरेंस को आप रखो, प्रिंट मीडियम में रखो या डिजिटल मीडियम में, या फिर मोबाइल पे, टैब पे या लैपटॉप पे, कहीं पे भी आप देख के ड्रॉ कीजिए। या फिर सबसे बेस्ट होता है कि प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट लेके ड्राइंग के बगल में, जहाँ पे आप ड्राइंग कर रहे हो उसके बगल में आप रख लो। तो यहाँ पे जो वर्जन देख रहे हो ये फास्ट वर्जन है। मैंने कोशिश की है कि आपको एक रियलिस्टिक टच देके कुछ मिनटों में आपको दिखा दूं। अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मेरे जो ड्राइंग क्लासेस है ना उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि पहला जो टेक्निक है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आईलैशेस वगैरह जितने भी है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब थोड़ा हाईलाइट देना पड़ेगा। या तो आप व्हाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हो। तो इनिशियल डेज में मैं बोलूँगा कि आप
इरेजर का यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने लिया है वो डोम्स का है, बहुत ही 25 रुपीज़ में आ जाता है, किसी भी शॉप में जाओगे वहाँ मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला आई जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ गया सेकेंड मेथड, सेकेंड टेक्निक जो मैं हम बना रहे हैं ना, इसमें आप देख रहे हो सर्कल के थ्रू बना रहे हैं, जिसमें आपको एक बाहर का सर्कल है जो कि व्हाइट पोर्शन है, अंदर जो कि आई बॉल है जिसको आइरिश भी बोलते हैं, और उसके अलावा आपको प्यूपिल कहते हैं जो ब्लैक पोर्शन होता है, वो हम ड्रॉ कर लेंगे। वो ड्रॉ हो जाने के बाद आउटर सर्किल जो है वो हमें बना लेना है। बनाने के बाद आप देख रहे हो ना कि जो हम लोगों ने लाइंस के थ्रू बनाना स्टार्ट किया ना, वो कैसे बनाया हम लोगों ने, ऑब्जर्व करके। जो रेफरेंस में आपको ऊपर इनसेट में देख रहा है वैसा ही आपको बनाना है। इसके साथ साथ जितने भी मल्टीपल लाइंस होते हैं ना, जब हम लोगों ने रफ ड्रॉ कर लिए उसको हमें इरेज कर देना है। इरेज के साथ साथ मैं बोलूँगा कि आपको ना 80 to 90% आप जो भी आप स्केच बनाए उसको आप इरेज कर दो। बस विजिबिलिटी चाहिए जिससे कि आप एक शार्प आउटलाइन बना सको। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक शार्प आउटलाइन बना रहे हैं सिंगल, क्योंकि क्या होता है ना कि मल्टीपल लाइंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर आपको पता नहीं चलता है कि इसमें मेन लाइन कौन सा है। तो यहाँ पे शेडिंग जो है, शेडिंग भी हम लोग साथ साथ में स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि डेप्थ जो है ना वो हम देना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आई जो होता है ना वो भी जो उभरी हुई चीज़ें होती है, जिसको मैं हमेशा कहते हैं एम्बोज इफेक्ट जो होता है ना वो देना होता है। और ये सब कैसे आता है, जब लाइट की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे रेफरेंस भी मैंने वैसा ही लिया है जिसमें आपको प्रॉपर लाइटिंग, शेडिंग, टेक्सचरिंग दिखे। तो रेफरेंस भी आप प्रॉपर लोगे तो जाके आपको चीज़ों को पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग फ्लैट रेफरेंस ले लेते हैं जिसमें आपको ना लाइट की इंफॉर्मेशन होती है ना टेक्सचर होता है, बस आई ड्रॉ करते हैं बस। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है ना कि लाइट कितना है और शेडो कितना है, तो वो डिपेंड करता है आपको कितना ज़्यादा डार्क रखना है, कितना ज़्यादा आपको लाइट रखना है। और उसके साथ साथ मीडियम टोन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि आप स्किन में देख रहे हो ना, तो उसमें एक मीडियम टोन होता है, आई में, आई लैशेज में, ये सब एकदम डार्क टोन होता है। और जैसे हम लोग आइरिश के साथ साथ इसमें जो आई बॉल का जो आई प्यूपिल होता है वो सबसे ज़्यादा डार्क होता है। तो यहाँ पे अब मैंने ना एक ही पेंसिल यूज़ किया है, तो जो भी ड्राइंग है ना, दोनों पहला और दूसरा दोनों में मैंने एक सिंगल पेंसिल से जो कि है 4B पेंसिल से मैंने दोनों ड्रॉ किया। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने पेंसिल का यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आप चाहो तो जो आउटलाइन है वो HB पेंसिल से यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ जैसे जैसे लेयर बढ़ेगा, जैसे मान लो कि लाइट टोन रखना है तो आप HB से भी ड्रॉ कर सकते हो, 2B से भी कर सकते हो। जैसे मीडियम टोन करना है तो 4B से कर लिया, डार्क टोन अगर करना है तो 6B, 8B, 10B से कर सकते हो। तो ये एक ड्राइंग टेक्निक है। ये भी मेरा मेन फोकस था कि आउटलाइन आपको कैसे कंप्लीट करना है और कैसे शेड करना है। तो ये यहाँ पे पहली बार मैंने एक ब्लेंडिंग टूल यूज़ किया, वो भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि जो आई बॉल जो है ना उसमें थोड़ा सा ना आसपास में स्प्रेड होता है शेड, तो वो मैंने उसके लिए किया। इसके अलावा हम लोगों ने कोई भी ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं किया। तो मैं इनिशियल डेज में आपको बोलूँगा ना कि जो भी शेडिंग है ना वो आप डायरेक्ट पेंसिल से ही करो, जैसे कि टोनल शेडिंग हो गया, हैचिंग शेडिंग हो गई, क्रॉस हैचिंग, स्क्रेबलिंग जो टेक्निक है ना उसको भी हम लोग डायरेक्ट करेंगे विदाउट एनी ब्लेंडिंग टूल। तो पहला वाला भी जो आपने देखा था ना उसमें मैंने कोई भी ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं किया, इसमें भी किया तो उसमें आपको स्मूथनेस आती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी हम लोगों ने स्मूथनेस किया है वो हैंड के प्रेशर से किया कि कितना प्रेशर हमें देना है। तो ये प्रेशर हमें मेंटेन रखना है। और ये कैसे आएगी, आपको बेसिक्स सीखना पड़ेगा। बेसिक सीखने के लिए आपको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप पूरा अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो। तो क्या होता है ना कि कभी कभी आप बहुत ड्रॉ करते करते ना एक टाइम ऐसा लगता है ना कि मैंने ठीक किया है और इसके आगे अच्छा नहीं हो सकता। तो वो जो लिमिटेशन है ना वो मैं दूर करना चाहूँगा कि आप और ज़्यादा इम्प्रूव करो। तो इसके लिए आप मेरे साथ सीख सकते हैं, कई सारे कोर्सेज भी हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि हम लोगों ने डार्कनेस भी कंप्लीट किया और आईलैशेस भी अपर एंड लोअर दोनों भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी मेंटेन करना है। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि रेफरेंस लेना इनिशियल डेज में बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे फिर से हम लोग हाईलाइट दे रहे हैं सेकेंड आई को भी। तो ये ट्यूटोरियल आप लोग को कैसा लगता है, और मैंने यहाँ पे टारगेट भी रखा है कम से कम आपको 5000 लाइक तो ज़रूर करने हैं यहाँ पे, तभी आगे की सीरीज़ जो है ना वो कंटिन्यू होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।